एक गांव था। उस गांव के पास एक बड़ा शहर था और उस शहर में राजा का मंत्री रहता था। मंत्री का नाम था देवदत्त। देवदत्त के पास दौलत थी, रुतबा था और एक बेटी थी जिसका नाम था कमला। कमला मंत्री की इकलौती संतान थी, इसलिए देवदत्त उसे अपनी आंखों का तारा समझता था। लेकिन देवदत्त के लिए इज्जत सबसे बड़ी चीज थी। वह चाहता था कि उसकी बेटी किसी बड़े घराने में जाए, किसी अमीर के घर की बहू बने। उसी शहर के पास जो गांव था, वहां एक किसान रहता था जिसका नाम था रामू। रामू के पास जमीन थी, हल था और दो हाथ थे जो दिन रात मेहनत करते थे। घर में माँ थी और थोड़ी सी जमीन थी। रामू गरीब था लेकिन ईमानदार था। वह हर सुबह खेत जाता, दिन भर काम करता और शाम को घर लौट आता। एक दिन कमला अपनी सहेली के साथ उस गांव की तरफ निकली। उन दिनों मंत्री की बेटी का बाहर निकलना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि देवदत्त अपनी बेटी को बहुत आजादी देता था। कमला जब गांव के पास से गुजरी तो उसने देखा कि एक नौजवान खेत में हल चला रहा है। धूप तेज थी, पसीना था, लेकिन वह रुका नहीं। कमला की नजर उस पर पड़ी और वह कुछ देर के लिए रुक गई। रामू ने भी उसे देखा। दोनों की नजरें मिली और दोनों ने नजरें हटा ली। यह सिलसिला कुछ दिन चला। कमला उस रास्ते से बार बार गुजरने लगी और रामू भी उसे देखता रहा। एक दिन कमला की सहेली ने उससे पूछा, तू इस रास्ते से रोज क्यों आती है? कमला कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके चेहरे पर जो रंग आया वह सब कुछ बता गया। धीरे धीरे दोनों में बातें होने लगी। रामू शुरू में झिझकता था क्योंकि वह जानता था कि सामने मंत्री की बेटी है। लेकिन कमला सीधी और साफ बात करने वाली लड़की थी। उसने रामू से कहा, तू किसान है तो क्या हुआ, इंसान तो है। रामू को यह बात दिल में लग गई। महीने बीतते गए, दोनों में प्यार हो गया। रामू ने एक दिन कमला से कहा, मैं गरीब हूँ, तेरे बाप को यह रिश्ता मंजूर नहीं होगा। कमला ने जवाब दिया, मैं बाप से बात करूंगी। रामू ने मना किया लेकिन कमला नहीं मानी। एक रात कमला ने देवदत्त से बात की। देवदत्त पहले हंसा, फिर उसका चेहरा लाल हो गया। उसने कहा, तू मंत्री की बेटी है, किसान के घर जाएगी, मेरी नाक कट जाएगी। कमला ने कहा, नाक से बड़ा दिल होता है बाप। देवदत्त ने उस रात कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा था। अगले दिन देवदत्त ने अपने एक खास आदमी को बुलाया जिसका नाम था भवानी। भवानी देवदत्त का वफादार था। देवदत्त ने कहा, उस किसान रामू के बारे में पता लगाओ। भवानी ने सब पता लगाया और आकर बताया, साहब, वह एक साधारण किसान है। माँ है घर में, जमीन थोड़ी है। देवदत्त ने सोचा। उसने सोचा कि सीधे मना करने से कमला और जिद्दी हो जाएगी, इसलिए उसने एक चाल सोची। देवदत्त कमला के पास गया और बोला, ठीक है बेटी, मुझे मंजूर है। कमला को यकीन नहीं हुआ। उसने पूछा, सच में? देवदत्त ने कहा, हाँ, लेकिन एक शर्त है। शादी यहाँ नहीं, गांव में होगी। रामू की माँ के घर के सामने। कमला खुश हो गई। उसने सोचा कि बाप मान गया। रामू को जब यह खबर मिली तो वह भी हैरान हो गया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मंत्री राजी हो गया। माँ ने कहा, बेटा, अमीर लोग इतनी आसानी से नहीं मानते, ध्यान रखना। रामू ने माँ की बात सुनी, लेकिन उसके दिल में उम्मीद थी। शादी की तारीख तय हो गई। गांव में तैयारियां होने लगी। रामू के घर के सामने शामियाना लगा, दिए जले, लोग आए। देवदत्त भी आया, अपने आदमियों के साथ। शादी हुई, फेरे हुए। कमला और रामू एक हो गए। रात को सब सो गए।
रामू भी थका हुआ था, वह भी सो गया। लेकिन रात के तीसरे पहर देवदत्त के आदमी आए। चुपचाप। भवानी आगे था। वे कमला के कमरे में घुसे और उसे नींद में ही उठा लिया। कमला ने आंखें खोली तो देखा कि वह अपने बाप के आदमियों के बीच है। उसने चिल्लाना चाहा लेकिन भवानी ने इशारा किया और कमला को पता चल गया कि अगर उसने आवाज लगाई तो रामू को नुकसान हो सकता है। वह चुप रही। देवदत्त के आदमी कमला को लेकर रात के अंधेरे में निकल गए। सुबह होने से पहले वे शहर पहुंच गए। सुबह जब रामू उठा तो कमला वहां नहीं थी। उसने इधर-उधर देखा। माँ को आवाज लगाई। पड़ोसियों से पूछा। कोई कुछ नहीं जानता था। एक बूढ़े ने बताया कि रात को कुछ घोड़े इस तरफ से गए थे। रामू समझ गया। उसने माँ को देखा। माँ की आंखें भरी थी। माँ ने कहा, बेटा, मैंने कहा था। रामू ने माँ का हाथ थामा और बोला, माँ, मैं उसे लेकर आऊंगा। माँ ने कहा, अकेले कैसे जाएगा? मंत्री के पास सिपाही हैं, ताकत है। रामू ने कहा, मेरे पास सच है। सच से बड़ी कोई ताकत नहीं। रामू उसी दिन निकल पड़ा। उसके पास न घोड़ा था, न हथियार। बस उसके पांव थे और उसका हौसला। वह पैदल चला शहर की तरफ। रास्ते में एक आदमी मिला जो लकड़ी बेचता था। उसका नाम था धनिया। धनिया ने रामू को देखा और पूछा, कहाँ जा रहे हो भाई? रामू ने सब बता दिया। धनिया बोला, मंत्री देवदत्त। वह बड़ा जालिम है। उसने मेरे भाई की जमीन भी हड़प ली थी। रामू ने कहा, तो चलो मेरे साथ। धनिया ने एक पल सोचा और बोला, चलता हूँ। अब दो आदमी चल रहे थे। थोड़ी दूर आगे एक और आदमी मिला। वह था गोपाल, जो पानी बेचता था। गोपाल की भी देवदत्त से पुरानी दुश्मनी थी क्योंकि देवदत्त ने उसके कुएं पर कब्जा कर लिया था। वह भी साथ हो गया। तीन आदमी चल पड़े। शहर में पहुंचे तो रामू को पता था कि सीधे मंत्री के दरवाजे पर जाना बेकार है। उसे पहले जानना था कि कमला कहाँ है। शहर में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो हर घर की खबर रखती थी। उसका नाम था सुखिया। रामू ने सुखिया को ढूंढा। सुखिया ने रामू को देखा और बोली, तू रामू है? किसान? रामू ने हाँ कहा। सुखिया बोली, मैंने सुना है। मंत्री की बेटी को रात को लाए थे। उसे घर में बंद कर दिया है। बाहर दो पहरेदार हैं। रामू ने पूछा, कोई रास्ता है? सुखिया ने कहा, एक है। मंत्री के घर के पीछे एक पुरानी दीवार है। वहां से अंदर जा सकते हो। लेकिन उस दीवार के पास एक कुत्ता बंधा है। धनिया ने कहा, कुत्ते को मैं संभाल लूंगा। रात का इंतजार किया। जब शहर सो गया तो तीनों निकले। मंत्री के घर के पीछे पहुंचे। धनिया ने अपनी थैली से कुछ रोटी निकाली और कुत्ते को खिला दी। कुत्ता शांत हो गया। रामू दीवार के ऊपर चढ़ा। अंदर उतरा। अंधेरा था। उसने एक एक कमरा देखा। तीसरे कमरे के सामने दो पहरेदार थे। रामू रुक गया। गोपाल ने बाहर से एक पत्थर फेंका जो दूसरी तरफ गिरा। पहरेदार उधर भागे। रामू ने मौका देखा और कमरे का दरवाजा खोला। कमला अंदर थी। जागी हुई थी। रामू को देखते ही उसकी आंखें भर आईं। वह बोली, तू आ गया? रामू ने कहा, मैंने कहा था। दोनों जल्दी से बाहर निकले। दीवार फांदी। धनिया और गोपाल इंतजार कर रहे थे। चारों भागे। लेकिन एक पहरेदार ने देख लिया। उसने शोर मचाया, पकड़ो। मंत्री की बेटी को ले जा रहे हैं।
देवदत्त के आदमी पीछे लग गए। घोड़े थे उनके पास, रामू के पास पाव थे। फासला बढ़ता जा रहा था। धनिया ने कहा, रामू, तुम दोनों आगे जाओ, हम रोकते हैं। रामू ने मना किया। धनिया बोला, भाई, यह लड़ाई सिर्फ तेरी नहीं है, हम भी इस मंत्री से हिसाब चुकाना चाहते हैं। धनिया और गोपाल पीछे रुक गए। रामू और कमला आगे भागे। रामू एक संकरी गली में घुस गया जो उसे पता थी। घोड़े उस गली में नहीं घुस सकते थे। देवदत्त के सिपाही रुक गए। रामू और कमला उस रात गांव पहुंचे। माँ ने दरवाजा खोला। कमला को देखा तो माँ की आंखें भर आईं। उसने कमला को गले लगाया। लेकिन रामू जानता था कि यह खत्म नहीं हुआ। देवदत्त चुप नहीं बैठेगा। अगले दिन सुबह देवदत्त खुद आया। उसके साथ 10 सिपाही थे। उसने रामू के घर के सामने खड़े होकर आवाज लगाई, रामू, बाहर आ। रामू बाहर आया, अकेला। देवदत्त ने कहा, तूने मेरी बेटी को उठाया, यह अपराध है। रामू ने शांत आवाज में कहा, मैंने अपनी पत्नी को वापस लाया। अपराध तूने किया जब शादी के बाद रात को उसे उठवाया। देवदत्त का चेहरा लाल हो गया। उसने सिपाहियों को इशारा किया। तभी गांव के लोग निकल आए। धनिया और गोपाल भी वहां थे। गांव के 20-25 लोग रामू के पीछे खड़े हो गए। एक बूढ़े किसान ने कहा, मंत्री जी, शादी हो गई, 7 फेरे हुए, अब जो आप कर रहे हैं वह गलत है। देवदत्त ने कहा, तुम लोग जानते नहीं मैं क्या कर सकता हूं। तभी कमला बाहर आई। वह रामू के बगल में खड़ी हो गई। उसने बाप को देखा और बोली, बाप, तूने मुझे जन्म दिया, मैं तेरी बेटी हूं। लेकिन मेरी शादी हो गई और अब मैं रामू की पत्नी हूं। तू अगर मुझसे प्यार करता है तो मुझे खुश देखना चाहेगा, और मैं यहां खुश हूं। देवदत्त कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में कुछ हिला। कमला ने फिर कहा, और अगर तू जबरदस्ती करेगा तो मैं राजा के दरबार में जाऊंगी। रात को शादी के बाद मुझे उठाने की बात बताऊंगी, सब बताऊंगी। देवदत्त रुक गया। वह जानता था कि अगर यह बात राजा तक पहुंची तो उसकी नौकरी जाएगी, इज्जत जाएगी। उसने बहुत देर तक रामू को देखा, फिर कमला को देखा। उसने एक लंबी सांस ली और धीरे से बोला, ठीक है। वह पलटा और अपने सिपाहियों के साथ चला गया। गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। धनिया ने रामू की पीठ थपथपाई। गोपाल हंसा। माँ ने रामू का हाथ थामा और कहा, बेटा, तूने सच कहा था। सच से बड़ी कोई ताकत नहीं। रामू ने कमला को देखा। कमला मुस्कुराई। उस दिन के बाद देवदत्त फिर कभी उस गांव की तरफ नहीं आया। कुछ महीने बाद एक दिन उसने कमला के नाम एक संदेश भेजा जिसमें लिखा था, आजा बेटी, एक बार मिलना है। कमला रामू के साथ गई। देवदत्त ने दोनों को देखा। रामू को देखा, साफ कपड़े, सीधी नजर, झुका हुआ नहीं। देवदत्त को पहली बार लगा कि यह आदमी कमजोर नहीं है। देवदत्त ने कहा, रामू, मैंने गलत किया। रामू ने कहा, जो हो गया वह हो गया। देवदत्त ने रामू का हाथ थामा और बोला, मेरी बेटी को खुश रखना। रामू ने कहा, यही मेरा काम है। उस दिन एक नई शुरुआत हुई। रामू खेत जोतता रहा। कमला घर संभालती रही। माँ दोनों को देखती रहती और मुस्कुराती रहती। गांव के लोग कहते थे, मंत्री की बेटी और किसान की जोड़ी इस गांव ने पहले नहीं देखी, और शायद ऐसी जोड़ी फिर नहीं देखेंगे। लेकिन रामू और कमला को इन बातों से कोई मतलब नहीं था।
उन्हें बस एक दूसरे से मतलब था और वही काफी था।